Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start a new chapter. Our chapter number 12, Local Administration. This is part 1 of this chapter. In this part we will discuss basic introduction and village panchayat. So let's start. In this lesson, we will learn about what is a village panchayat, functions of a village panchayat, what is a municipal committee, फंक्शंस ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इट हैज़ मैनी विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़। देखिए, इंडिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। इसमें कई सारे विलेजेस, गांव हैं, टाउन, नगर भी हैं, और सिटीज़, शहर भी हैं। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, we have developed a system of local bodies called local self government। देखिए, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर का मतलब क्या? भलाई करना, लोगों के लिए काम करना। सो हमने क्या एक सिस्टम डेवलप किया है विच इज़ कॉल्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन या कुछ पर्सन्स पूरी कंट्री को कंट्रोल कर पाए, राइट। सो अलग अलग प्लेसेस पे, मान लेते हैं कोई विलेज है, कोई टाउन है, या कोई शहर है। सो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लोकल बॉडीज़ बना दी गई हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, ठीक है। ईच लोकल बॉडी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर चोजन बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया। देखिए, वो जो लोकल बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल विलेज की लोकल बॉडी अलग होगी, टाउन की अलग होगी, सिटी की अलग होगी। सो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोग होते हैं, और उन लोगों को कौन चूज़ करता है? वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है। उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो ही चूज़ करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दीज पीपल इज कॉल्ड एन इलेक्शन। और इन लोगों को चुनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दीज पीपल इज कॉल्ड एन इलेक्शन, ठीक है। विलेज पंचायत। इन विलेजेस द लोकली इलेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड अ पंचायत। देखिए, अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम गांव के बारे में। जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो लोकल बॉडी बनाई जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो कहलाती है पंचायत। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 elders who solve the problems and whose views all villagers respect। जो पंचायत वर्ड है, जो लोकल बॉडी को नेम दिया गया है, वो आया है वर्ड पंच से। मीन्स ऐसे 5 लोगों का ग्रुप जो क्या करते हैं, जो विलेजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड हुज व्यूज ऑल विलेजर्स रिस्पेक्ट, ठीक है। ईच विलेज इन इंडिया हैज़ अ पंचायत विच इज़ चोजन बाय ऑल विलेजर्स हु आर 18 years ऑफ एज एंड अबव। देखिए, हर विलेज में, जो इंडिया में कई सारे विलेजेस हैं, ठीक है, हर एक विलेज में क्या है? एक पंचायत है। जो वहाँ के विलेजर्स, जो एक गांव के, फॉर एग्जांपल एक गांव है, वहाँ पे विलेजर्स होंगे और वहाँ एक पंचायत होगी। तो वो जो पंचायत है उसको कौन चूज़ कर रहा है? विलेजर्स। और उन विलेजर्स की एज मिनिमम कितना होना चाहिए? 18। वन वुमेन मेंबर इज़ अ मस्ट इन ईच पंचायत। वो जो 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें कम से कम एक वुमेन मेंबर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, ठीक है। ईच पंचायत हैज़ पंचस एंड अ सरपंच। देखिए, जो पंचायत होता है उसमें एक सरपंच होता है और उसके अलावा पंच, 5 लोग और एक सरपंच। द मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्ट देयर सरपंच और प्रधान। देखिए, जो पंच थे, 5 लोग थे, उनको चूज कर रहे थे विलेजर्स। अब जो सरपंच या जो प्रधान होगा उसको चूज करेंगे वो पंचायत के लोग, ठीक है। इन सम स्टेट्स अ सरपंच और प्रधान इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो सरपंच या प्रधान है उसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली वहाँ के लोग ही वोटिंग से इलेक्ट कर लेते हैं। ही और शी इज द हेड ऑफ द पंचायत। ही और शी मीन्स
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सरपंच या प्रधान है वो मेल ही हो, ठीक है? वो कहलाता है हेड ऑफ़ द पंचायत। पंचायत असेंबल्स एट अ फिक्स्ड प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स। जो पंचायत होती है वो एक जगह क्या होती है, असेंबल हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और जो विलेजर्स हैं वहाँ के, उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करती है, डिस्कस। ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ अ विलेज आर टेकन बाय द पंचायत। बड़े बड़े जो डिसीजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पंचायत उन डिसीजंस को लेती है। द पीपल डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देन टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, लोग आपस में पहले वो पंचायत के साथ मिलके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है? अ विलेज पंचायत टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। एक विलेज पंचायत, देखिए वही जो वेलफेयर वर्ड आया था, भलाई वाला काम आया था, ठीक है? सो जो ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखती हैं। सम ऑफ दीज आर, अब वो ज़रूरतें क्या क्या है? अरेंजमेंट्स फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी की व्यवस्था करना, किसके लिए? विलेजर्स के लिए। एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, बड़े बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसके लिए। हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स जनरली होते हैं हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर पहले तो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड हो, साथ साथ में मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी हों। रनिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कूल्स। क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज, जो गांव है वहाँ की साफ सफाई। प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा। स्ट्रीट लाइट्स क्या होती हैं? जो रोड पर लाइट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो हम जनरली देखते हैं, उसी को, वो ही कहलाती है स्ट्रीट लाइट्स। सो ये स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करवाने का भी काम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, टैंक्स, वेल्स एक्सेट्रा। देखिए, उसके अलावा रोड्स, टैंक्स एंड वेल्स, उनका कंस्ट्रक्शन करवाना, उनको बनवाना, और साथ ही साथ उनका रिपेयरिंग भी। अगर ख़राब हो जाए तो टाइम टू टाइम टाइमली उनका रिपेयरिंग भी हो। सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, देखिए डिस्प्यूट्स मतलब जो आपस में बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, उनको भी सुलझाना किसका काम रहेगा? पंचायत का। विलेजर्स की आपस में अगर बहस हो गई है, ठीक है, अगर कुछ लड़ाई हो गई है, उनको भी सॉल्व करवाना। टू हेल्प विलेजर्स, द पंचायत अपॉइंट्स अ ग्राम सेवक और सेविका। देखिए, विलेजर्स की हेल्प करने के लिए पंचायत एक और काम करती है, ग्राम सेवक या सेविका को अपॉइंट करती है। ही और शी टेल्स देम हाउ टू ग्रो बेटर क्रॉप्स विथ न्यू टेक्निक्स। वो क्या बताती है या क्या बताता है कि कैसे हम अच्छे क्रॉप्स, अच्छा अनाज ग्रो कर पाएंगे नई टेक्निक्स का यूज़ करके, ठीक है। ही और शी ऑल्सो गिव्स एडवाइस ऑन हेल्थ मैटर्स, और हेल्थ मैटर्स जो होते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन पे भी वो अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन और विलेज पंचायत, ठीक है। So everyone, this is all for the video. Our part 1 is completed. In this part what we have seen, that every place has local self-government, which is chosen by the process of election. Then we have seen how village panchayat works. There are Panch and a Sarpanch, also known as Pradhan. He is also elected by the Panch and through the process of voting. And the various functions being performed by village panchayat in a village. So that's all for the video. Thank you.